yards plot which was given to the families of victims of Nithari killing as compensation. Today, Durga Prasad with his wife Neelam Soni live here. Their 7.5-year-old daughter Aarti was one of the victims of the Nithari killings. We are joined by Aarti's mom, who recalls the horror, how things unfolded, and how everything has led to the acquittal of the two main suspects in the case. नीलम जी, जब ये पूरा वाकया हुआ, कब आपकी बेटी जो थी आरती 7.5 साल की थी उस समय, कब वो मिसिंग हुई और कितने दौरान आप लोगों ने उनकी खोज की और कब पता चला कि वो सामने ही, आप लोग भी वहीं रहते थे उस समय, कि इतनी जगह आपने ढूंढा लेकिन वो सामने ही उनके जो अवशेष जो मिले, कैसे पूरा? 25 सितंबर को गायब हुए थे। हाँ, तो फिर तब से ढूंढते रहे, सब आदमी इधर उधर जाते रहे सब, लेकिन कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं पता चला। पूजा पाठ भी कराए बहुत, कुछ भी नहीं पता चला। फिर 28-27 दिसंबर को उसी में जब केस खोला तो उसी में सब नजर आए। शंका हुआ कि हाँ कंकाल निकले, उसी में हमारी भी बच्ची होगी, और फिर बाद में पता चला कि उसी में बच्ची है सबकी। नौकर खुद कबूला था, सुलंदर खुद को बोला था कि हाँ बच्ची को मारी थी, आरती नाम था उसका, और चिल्ला रही थी, ऐसे कर रही थी वैसे बहुत। लेकिन फिर याद कर तू कलेजा पर अभी जैसे इनको छोड़ दिया गया है, इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? इतने साल का आप लोगों की जो लड़ाई रही, उसका कुछ उस तरह से फायदा नहीं मिल पाया? हम लोग तो यही सोचे थे, सहारा किए थे सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भी, कि हाँ हम लोग के साथ में न्याय होगा। हमारे सबके बच्ची के साथ में मारे हैं जैसे ऐसे, कैसे खुद का बोला नौकर कि हाँ ऐसे ऐसे करके काट के मारे हैं। हम लोग के दिल पे क्या बीत रहा है। फिर भी कोर्ट छोड़ दिए, हम लोग का कलेजा फट गया सुन के कि छोड़ दिए। उन्हीं सबके ऊपर सब न्याय था हमारा कि हाँ हमारे सबके साथ में न्याय करेंगे। हम लोग गरीब हैं फिर भी न्याय करेंगे कोर्ट, फिर भी कुछ नहीं किए। जब मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ उसके बारे में, जब 3 महीने आरती की खोज की आप लोगों ने, उसके बाद पता चला कि वो वहीं पे, उस घर से क्या कुछ मिला था इनका, आरती का? कैसे आप लोगों को यकीन हुआ कि उसी घर में हुआ है? उस घर से हमारे बच्ची का सब कपड़े चप्पल सारे कुछ मिल गया था। हाँ जी। और वहाँ पे और भी लोग थे जब ये हुआ था पूरा मसला? उस समय क्या माहौल बन गया था गांव में, निठारी गांव में, और किस तरह का मतलब डर का माहौल था? थोड़ा सा अगर आप बता सके उस समय क्या? बच्चे तो, माँ बाप तो बच्चे का निकलना भी बंद कर दिए थे। हाँ जी, इतने डर बन गया था पूरे, तो रोड तो सारा बंद हो गया था, सील हो गया था कि हाँ नहीं। सब माँ बाप अपने बच्चे बोलते थे बच्चे मत जा, कोई उधर जाता नहीं था मारे डर के, इतने खौफ बैठ गया था सबके अंदर। और ये जो पूरा आप लोगों का मतलब चला है, केस वगैरह चला है, अब जैसे सीबीआई बता रही, पहले निचली अदालत ने सजा सुनाई, उसी एविडेंस के बेसिस पे अब हाई कोर्ट बोल रहा है कि इनको छोड़ दिया जाए। इस पे आप लोग कैसे इसको देखते हैं? अब हम लोग तो कोर्ट पे बहुत भरोसा करे थे। अब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो भरोसा था कि हाँ फांसी का डर, पहले बोले थे कोर्ट कि हाँ दोषी है अब उसको बरी कर रहे हैं। अब लोग, हमारे सबके पैसे होता पास में तो हम लोग फिर से जाते करते, लेकिन हमारे सब गरीब आदमी अब क्या कर सकते हैं, भगवान के ऊपर सहारा कर सकते हैं। अच्छा, जब आरती गायब हुई सितंबर में 2006 में, आप बता रहे हैं कि ये किस तरह से गायब हुई थी? घर से निकली थी किस काम से, कैसे गायब हुई? आप लोगों को कब पता चला कि गायब हो गई? घर से निकली थी भैया चॉकलेट लेने, बोली मम्मी चॉकलेट लेके अभी मैं आ जाऊंगी। तो थोड़ा गई चॉकलेट लेने, फिर वहाँ सहेली उसका रहते थे, वहाँ सेक्टर 30 के कोने पे एक लड़की रहती थी, उसकी मम्मी पान का खोखा खोले, उसके लड़की के साथ में उसके घर चली गई थी। फिर उसके घर गई, फिर दोबारा आई नहीं मेरी बच्ची, पता नहीं उसके घर गई कहाँ गई, फिर दोबारा मिली नहीं। कब खोजना वगैरह शुरू किया आप लोगों ने, कब पता चला कि? फिर वही शाम को 5-6 बजे से 7 बजे से यही माता रानी बैठी थी उसी दिन में। हम लोग बोलन कि हाँ चलो वहाँ गई होगी देखने माता रानी को। फिर 6-7 बज गया, 7 करीब बज गया। फिर मैंने उनके बेटा से बोलन कि बेटा आरती आई नहीं, जाके देख के आ कहाँ रह गई। फिर ये गया 2-3 जगह जहाँ बैठी थी, पंडाल जहाँ बैठा हुआ था वहाँ देख के आया, बोला मम्मी नहीं है वहाँ, बच्ची नहीं मिली, आरती नहीं मिली। फिर
ये तो चले गए थे ड्यूटी, आदमी के ड्यूटी चले गए थे, फिर ये आए। इनके बाद उतने फ़ोन वगैरह भी नहीं था पहले। फिर मैंने गए मैडम के नीचे वहाँ कोठी में रहती थी, मैडम से बोलन कि इसी से बात है तो मैं कॉल कर लूँ एक। फिर कॉल किया तो ये बोले अभी मैं आऊँगा, फिर मैं देखता हूँ। हाँ, फिर आए करीब ये 10 बजे की रात को। फिर ढूंढे उन्हें इधर तो बहुत ढूंढ के फिर 11 बज गया। फिर 11 बजे फिर गए वहाँ, चौकी है ना वहाँ का 26 का, फिर वहाँ गए रिपोर्ट लिखाने। हाँ जी, फिर बोलने रिपोर्ट लिखाने गए। वो एक दरोगा थी लेडीज़, वो बोली कि अभी नहीं, अभी 24 घंटे नहीं हुआ, अभी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। फिर चले आए। फिर दूसरे दिन गए रिपोर्ट वो लिखा के आए, वो भी मिली हुई थी वहाँ पे। हाँ जी, वो भी 15 से मिली हुई थी। हाँ जी। और इस दौरान जब बच्ची मिली या अवशेष मिले तो उस दौरान कहाँ कहाँ खोज हुई, कैसे ढूंढा? भैया राजस्थान वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ सारे बच्चे वाले गाड़ी कर करके ढूंढने जाते थे। हाँ जी, सब इकट्ठा होके बच्चे वाले, हाँ, पैसे मिला के जाते थे। इतने परेशान हुए भैया, 3 महीने के बीच में इतने परेशान हुए कि क्या बताऊँ। फिर जब कहीं जिंदा रहेगी तभी तो मिलेगी, जब उसको मार दिए तो कहाँ से मिलेगी। और 3 महीने बाद जब पता चला कि उसी मोहल्ले में उसी वहीं पे हुआ था, तो बाकी जो पेरेंट्स थे आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? अब क्या रिएक्शन, वहाँ गए, फिर देखें जब कंकाल निकलने लगा तो सब बच्चे वाले का, हम लोग को सबको डाउट हो गया कि बस इसी में हमारी बच्ची है, बस इसी में हमारी बच्ची है। और फिर बाद में इसी में सब निकला। नौकर फिर पंदे को वो जो कोली था खुद कबूला कि हम मारे हैं। बच्चे लोग का नाम बता रहा था, ये फला बच्ची थी, ये फला बच्ची थी, गोरी सांवली सब बता रहा था। फिर भी उसको फांसी का ऑर्डर सुना के फिर भी छोड़ रहे हैं सभी। अब हम लोग क्या करूं, किसके पास जाऊं? इतने पैसे भी नहीं कि कहीं जाऊं, फिर से परे भी करूं, हाथ पैर जोड़ूं उसका। और बगल वाले घर में, क्योंकि आप लोग उस मोहल्ले में रहते थे, एक डॉक्टर रहते थे जिनका भी रोल आ रहा था कि वो शायद मानव तस्करी वगैरह का भी आ रहा था, उनका भी घर बंद हो गया था। हाँ, पता नहीं भैया, सुनती हूँ अंदर अंदर सुरंग बना था कि क्या बना था, अंदर अंदर से कांड हो रहा था, किडनी का मानव अंग था, अंदर था सब कुछ। उसमें डॉक्टर का भी रोल था। हाँ जी। पुलिस से कुछ उम्मीद है, या अब आगे जो कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो कुछ उम्मीद है आप लोगों को? अब उम्मीद है तो हम लोग उम्मीदें कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भैया। उम्मीद कर सकते हैं, जो कुछ करेंगे तो उनका, सबके भी बच्चे हैं, अपने बच्चे की नज़र से देखेंगे तो सब कुछ करेंगे। उम्मीद हम लोग उम्मीद तो लगाई हूँ, बहुत उम्मीद लगाई हूँ, कोर्ट से भी उम्मीद लगाई हूँ बहुत, और मोदी योगी जी से भी उम्मीद लगाई हूँ कि उन्हीं अब न्याय करेंगे हमारे सबका। So as hopes remain shattered, Neelam Soni, Aarti's mother, is only having hopes when the agencies approach Supreme Court and what the next would be the legal course that will be taken by the agencies in the apex court of the country.